तो देखो यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। एपिसोड नंबर 891 है हमारे पास में। जितने भी बच्चे यार चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 4 अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको जुगाड़ के मस्त मस्त ट्रिक्स दिखाऊंगा WBJ के अंदर में। आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, ठीक है। तो WBJ के यार जितने भी एस्पिरेंट्स है वो इस चैनल को फॉलो करते हैं एंड मोमेंट में अपने नंबर को बूस्ट करने के लिए। अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। WBJ 2024 के लिए जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर में जो है डाल दिया गया है। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी हमारा, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, पहले 2 क्वेश्चन को देखो तो आपको कुछ मजा आए इस वीडियो के अंदर में, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, 6 numbers are in AP such that their sum is 3. The first term is 4 times the third term, then the fifth term is। देखो, अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी आप जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहले तो इस चीज को अपने अंदर जाने दो, ठीक है। क्या आप उस एपी को आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्योंकि देखो ज्यादा झमेला नहीं है, 6 ही नंबर का एपी है, समेशन 3 है, फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। समझ रहे हो बात को? फर्स्ट टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। 1 मिनट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो टर्म है ये इससे 4 गुना बड़ा है, ठीक है। क्या आप इसको कुछ कर सकते हो? जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपको, जैसे मैं आप एग्जांपल देने का ट्राई करूं, ये इससे 4 गुना हो। अच्छा, एक चीज और समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग एपी होगा, ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में जाएगा। हमारा 5th टर्म हमको यहां पर पूछा है, 5th टर्म हमको यहां पर पूछा है, सो दिस टर्म इज नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और इसका जो समेशन है वो बहुत छोटा नंबर है, 3। दैट मींस यहां पे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, यहां कुछ नेगेटिव में जा रहा है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एपी? थोड़ा सा अगर आप सोचने का ट्राई करो तो, अगर आप थोड़ा सा सोचने का यहां पर ट्राई करो तो ठीक है, क्या आप यहां पर कुछ कर सकते हो? जैसे मान लो अगर मैं इसको लेता हूं 4, इसको लेता हूं 3, इसको लेता हूं 2, तो ये क्या 4 टाइम्स आ रहा है? नहीं आ रहा, 4 टाइम्स नहीं आ रहा। अगर मैं इसको लेता हूं 4, इसको लेता हूं मैं 2.5, इसको लेता हूं मैं 1, 1.5 कम कर दिया मैंने, यहां से 1.5 कम कर दिया, यहां से 1.5 कम कर दिया, क्या ये 4 टाइम्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं, तो ये आएगा -0.5, फिर ये आएगा -2, तो 5th टर्म आ रहा है -2। एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, है ना। एक भी ऑप्शन में है नहीं तो चांसेस ही नहीं है ये सीरीज होने का। समझ रहे हो ना आप बात को? अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और कुछ लेने का ट्राई करता हूं। अगर मैं इसको ऐसा लूं, लेट से थोड़ा सा कुछ करने का ट्राई करता हूं, जैसे मान लो 8, ठीक है, 5, 2, क्योंकि मेरे को दिखा कि भाई 4 और 8 1 है, तो 8 और 2 भी हो सकता है, 3 3 से कम कर दिया, तो फिर यहां आएगा -1, -4, -7, और -4 मेरे को यहां पर दिख रहा है, ठीक है। सो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला एपी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स भी हैं। फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, पहला कंडीशन ये फॉलो हो रहा है। अब एडिशन करके देखो, समेशन 3 आ रहा है क्या? 8 5 13 2 15, 15 -1 14, 14 -4 10, 10 -7 3। मतलब इफ वी एड ऑल दीज नंबर्स इट इज कमिंग आउट टू बी 3 ऑल्सो। इसका मतलब यही वो एपी है जिससे क्वेश्चन बना है, ये सोच विचार करके आया है, ठीक है। और ये मैंने ऐसे ही किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन देखा था ऐसे ही मैंने जुगाड़ से किया था, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई। थोड़ा बहुत आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो यू कैन गेट दिस। आपको समझ में आ रहा था कि 5th टर्म नेगेटिव में जा सकता है, जाने के चांसेस पूरे थे क्योंकि समेशन इज 3 ओनली। फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, दैट मींस डिक्रीजिंग एपी है। 2-4 कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो आपको एक फील आ जाएगा कि हाँ ये हो सकता है। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई जैसे हमने कर लिया, हमारा आंसर हो गया साफ -4। हमारे ये क्वेश्चन जो है सही हो गया। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे क्योंकि आपको सॉल्व करना नहीं आता, वहां आपने क्वेश्चन को सही कर लिया, ठीक है। अब ये इस तरीके का माइंडसेट आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ट्रिक देख तो लिए, बट उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस लेवल का आपका माइंडसेट ही तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को आप डर के मारे छोड़ देते हो, मैं नहीं छोड़ता। मैं क्या करूंगा इसके अंदर में, मैं देखूंगा कि भाई अप्रोक्सीमेशन करने का ट्राई करूंगा। मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा, कैसे देखो, ये है 1, ये है 1/3 मतलब 0.33, तो 1 + 0.33, फिर
ये क्या हमारे पास में 1/6, 1/6 कितना होता है मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, ये मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लूंगा, 0.16 के आसपास आता है, 0.16, ठीक है। फिर ये कितना है 5/54, 5/54 रफली 0.1 आ जाएगा, तो मैं इसको रफली कर लेता हूं 0.1, ठीक है। फिर इसको मैं देखूं 35/54 इंटू 12, समझ रहे हो, 35/54 इंटू 12, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा रफली 3, रफली 36/12 रफली 3/54 0.05 के आसपास रफली आ जाएगा, 0.05 के आसपास। और फिर ये नंबर जो है बहुत छोटा होने वाला है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, 0.05 में पहुंच गया है, बहुत छोटा नंबर होने वाला है। तो अब मैं इसका अप्रोक्सीमेशन देखूंगा, अप्रोक्सीमेशन देखो आप 1 + 0.33 मतलब 1.33, 1.33 में मैं जोड़ूंगा 0.16, 0.16 अगर मैं जोड़ता हूं इसके अंदर में 0.16 तो मेरा कितना बनता है 9 4 1.49। अब 1.49 में मैं जोड़ता हूं 0.1, तो 1.49 में मैं जोड़ूंगा 0.1 तो मेरा कितना बन जाएगा 1.59। अब 1.59 में मैं जोड़ूंगा 0.05, 1.59 में मैं जोड़ूंगा 0.05 कितना बन जाएगा 1.64, समझ रहे हो। इसके बाद तो आपको समझ ही आ गया है कि इसकी धजिया उड़ जाएगी, तो ये 1.7 के आसपास जाएगा, 1.7 समथिंग अगर आप देखो तो √3 आता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। √2 को तो वैसे ही पार कर चुका है, √3/2, जब √2 को पार कर दिया तो √3/2 कौन सी खेत की मूली है, √3/2 तो √2 से भी छोटा है, √1.5, तो इसको भी पार कर गया, ये तो और ही छोटा है, 1 से भी छोटा हो गया, इसको भी पार कर गया, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में ऑप्शन बी, समझ रहे हो आप बात को। तो ये भी हमने क्या करा, जुगाड़ से सही किया, डी ऑप्शन करेक्ट। ये भी हमने क्या करा, जुगाड़ से सही किया, हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आप इन सारे ट्रिक्स को कब लगा पाओगे, जब आपका माइंडसेट डेवलप होगा मेरे जैसा, और उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। इस कोर्स की मैं आपको फीचर्स बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सारे ट्रिक्स आपको लॉजिकल एंड साइंटिफिक देखने को मिलेंगे, ठीक है, हवाबाजी कुछ नहीं कि अंधा तुक्का मारो, ऐसा कुछ नहीं, लॉजिकल रहेंगे सारे ट्रिक्स। किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना, माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे आपको श्योर शॉट नंबर बूस्ट करने हैं, एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, और 40 से 50 नंबर आपको कैसे WBJ के अंदर में बूस्ट करने हैं, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा आपको। ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है वो आपको दिखाया जाएगा। 10 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे इसके अंदर में, 5+ आवर्स का कोर्स होगा, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर करना है तो इस कोर्स से आप नंबर बढ़ा करके कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या है ऊपर ऊपर से ट्रिक सीख लेते हैं और फिर एग्जाम में लगा नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं। उसी के लिए आपको पूरा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा मेरे जैसे, जिससे कि मैं जिस तरीके से ट्रिक सोच सकता हूं आप भी उस तरीके से सोच पाओ, आपको मेरे सारे ट्रिक्स पता हो, कम टाइम के अंदर में स्ट्रक्चर्ड वे में आप सीख लो सारी चीजों को, माइंडसेट डेवलप कर लो और एग्जाम सिनेरियो के एप्लीकेशन भी देख लो, जिससे कि मैं जो रैंक लाया था AIR 849 ट्रिक से बूस्ट करके वो आप भी ला पाओ गारंटी से, ठीक है। अगर आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करोगे, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ आप ट्रिक्स भी देख रहे हो, ओपन माइंड के साथ में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। ये हमारे बाकी सारे कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 1499 का कोर्स है यार WBJ का, 999 में भी आपको ऑफर में चल रहा है, प्राइस इसकी बढ़ने वाली है, आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल कर लो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप करके आप एनरोल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी हमारे सारे लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जल्दी से इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर में सारी चीजों को सीख के WBJ के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर लो और जादवपुर का सपना जो है आप पूरा कर पाओगे फिर, ठीक है। अब आ जाओ यार, हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, 2 क्वेश्चंस और हमने देखने हैं, 2 हमने देख लिए। इन 2 क्वेश्चंस में आप ट्रिक्स देखोगे आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में 99% बच्चे ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, वो 1% बच्चे ही लगा पाएंगे जो रेगुलर मेरे को फॉलो करते हैं। इसको मैंने देखा, क्वेश्चन को ध्यान से मैंने देखा कि भैया क्या एक हमारे पास में जीपी बन रहा है, ठीक है। मैंने समझने का ट्राई किया कि भाई जीपी तो है, ठीक है, बट इसको अरेंज करो आप। 27 छोटा है तो 27 को आप पहले लिखो, ठीक है, 27 अगर छोटा है तो आप 27 को पहले लिखो, फिर 36 को लिखो, फिर 64 को लिखो, ठीक है। अब समझना मैंने क्या किया, चेक करने का ट्राई किया कि भैया कॉमन रेशियो क्या है। एक मैंने तुक्का ही समझो आप, मैंने अज्यूम किया कि 27 और 36 पास में है, ठीक है, एक अज्यूम करा मैंने ट्रायल एंड एरर करने के लिए। तो 36/27 कितना होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 4/3, है ना। 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कॉमन रेशियो आएगा 4/3। तो मैंने 36 को मल्टीप्लाई किया 4/3 से, मैंने देखा नेक्स्ट टर्म क्या आ सकता है। अगर ये दोनों पास हैं, अगर सब कुछ देखो अगर पे ही होता है, बट वो अगर से ही नंबर बढ़ जाते हैं। तो अगर 27 और 36 पास हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होता, 36 इंटू 4/3, ठीक है। तो 36 इंटू 4/3 अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, 36 इंटू 4/3 तो ये मेरा आएगा 48,
ये आ गया 48। अगर 48 आया तो 48 के बाद अगला टर्म क्या आएगा सेम कॉमन रेशियो से 48 इंटू 4/3, मतलब कि 16 4 64, मतलब कि वी हैव आइडेंटिफाइड द फकिंग जीपी। हमको वो जीपी पता चल गया जिसके बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ ट्रायल एंड एरर से। हमने सिर्फ ट्रायल एंड एरर किया। मैंने जस्ट सोचा कि 27 और 36 को मैं पास लेके देखता हूं एक बार, देखने से मेरे को 48 पता चल गया, 48 से 64 वेरीफाई हो गया, मतलब ये हमारे पास में क्या है जीपी है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इस जीपी को लिखो प्यार से, 27 36 48 64, दिस इज माई जीपी। ठीक है, अब ये पी क्यू आर जो भी है ना, इसको अब आप पुट कर लो। ठीक है, कुछ मत करो आप, देखो पीएथ टर्म इज 64। अब देखो वैसे क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएथ क्या है, 64 पीएथ 64 4 है, मतलब कि पी की वैल्यू 4 हो गई। समझ रहे हो, पी इक्वल्स टू 4। समझ गए आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझ रहे हो ना? फिर आप देखो क्यूएथ टर्म इज 27, तो 27 क्यू इज 1, क्यू इज व्हाट 1, क्यू इज व्हाट हमारे पास में 1। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास में क्या है, 4, ये पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म। ठीक है, ये हमारे पास में क्यूएथ टर्म है और ये आरएथ टर्म है। आरएथ टर्म क्या हो गया हमारे पास में 36, तो आरएथ टर्म इज 36, मतलब कि ये हो गया आरएथ टर्म, मतलब आर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 2। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने, पीएथ टर्म 64 था, यहां पे 4 था, पी की वैल्यू 4 आ गई। क्यूएथ टर्म 27 था, तो यहां पर 27 फर्स्ट टर्म था, तो क्यू की वैल्यू 1 आ गई। आरएथ टर्म 36 था, यहां पर 36 सेकेंड टर्म है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। ये आ गया हमारे पास में। अब सब कुछ भूल जाओ, p प्लस 2q कर लो। p प्लस 2q कितना आ रहा है, p प्लस 2q 6 आ रहा है ना, q की वैल्यू 1 है, तो p प्लस 2q इक्वल्स टू 6। अब ऑप्शंस में देख लो आप, 3r इक्वल्स टू 6 है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आपके एलिमिनेट हो गए, ये हमारा करेक्ट हो गया 3r। ठीक है, आप हाइट्स देख रहे हो, तुक्का ट्रिक्स के आप हाइट्स देख रहे हो जुगाड़ की, कोई सोच सकता है ऐसा भी जुगाड़ लग सकता है। इसके लिए माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने उस जीपी को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स पुट करे, पी क्यू आर के लिए कौन सा टर्म है वो देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने मैनुअली सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन और आप देख लो, इन तीनों को ऐड करके दिया हुआ है 3π/2, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू, सबको अगर मैं 1 ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1। ये मैंने लेट किया है, मेरा अजम्पशन है, दिस इज माय अजम्पशन। ठीक है, मेरा अजम्पशन है ये कि तीनों एक ही हो जाए, तो हमारा क्या हो गया उस केस में, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1, तीनों हमारे पास में क्या होगा 90 डिग्री हो गए। तीनों 90 डिग्री हो गया, मतलब 3 टाइम्स 90 डिग्री, मतलब 3π/2 आ गया, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों को 1 हम ले सकते हैं, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हमने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। तीनों को अगर हम 1 लेंगे तो ये आएगा 1 + 1 + 1 3, और ये आ जाएगा 1, तो 1 + 1 + 1 -1, तो ये आ जाएगा हमारा 4 - 1 3, 3 - 1 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो जरूरी नहीं है आपको हर समय मैथ्स ही लगाना है, बिना मैथ्स के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जुगाड़ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर हमारे पास में डी था जुगाड़ से, इसका आंसर हमारे पास में बी था जुगाड़ से, सी और हमारे पास में सी। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया मैथ्स के 1 नंबर जुगाड़। ये सारे जुगाड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं ऐसा ट्रिक्स नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी कहीं आपको ऐसा ट्रिक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स जो है मेरे दिमाग से आते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा दिमाग चाहिए तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको एनरोल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देर ना करो, एनरोल करो, माइंडसेट डेवलप करो, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, पूरी ईमानदारी के साथ में सिखाऊंगा, और आपको भी तैयार करूंगा WBJ 2024 के एग्जाम के लिए। चलो बाकी तो बस यही बात है।